वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। इससे पीछे मैंने 3 वीडियो बनाई है, वो 5.1 पे बनाई है। अगर वो तीनों वीडियोस नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। पहले वो तीनों वीडियोस देखें, फिर 5.2 की ज़्यादा समझ आएगी। क्वेश्चन 1 है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। लेट मैंने लिखा, उसके बाद इसको लिखा, उसके बाद लिखेंगे ए फर्स्ट वाली ब्रैकेट x+1। तो पिछले जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे ना 5.1 में, उसमें क्या था, ओवर के नीचे ऐसे लीनियर फॉर्म दी गई थी, मतलब लीनियर फंक्शन दिया गया था। लीनियर फंक्शन क्या होता है, एक्स की पावर जो है ना 1 होनी चाहिए। एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, या फिर एक्स की पावर नहीं थी होती 1 तो लिखते नहीं ना, तो इसलिए एक्स की पावर नहीं थी होती, ठीक है। +1 एक्स, सिंपल एक्स लिख के उसके बाद -3, ओवर के नीचे ऐसी कुछ फॉर्म थी, या फिर ऐसे थी x² -1। तो ये भी हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म दी गई थी यहाँ फिर, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दी गई है x²+1। अगर यहाँ पर होता है माइनस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो फिर तो ये 5.1 वाला क्वेश्चन बन जाना था। फिर क्या बन जाना था, 5.1 वाला क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ पर आए +1 तो ये रिड्यूस नहीं हो सकती, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला ओपन हो सकता है। तो फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर पता है कैसे लेट करना है। लेट करके मैं बता देता हूँ, पहले ये रिमूव करता हूँ। ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे ये फॉर्म लिख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, ए है ना, ए के बाद आता है बी, ए के बाद आता है बी, तो बी लिख के साथ एक्स प्लस बी के बाद आता है सी, तो सी लिखेंगे। ये ऐसे लेट करना है ये, ठीक है। जो इरिड्यूसिबल फॉर्म होगी उसको ऐसे लेट करना है, इसको नाम दे दे 1 का। फिर यहाँ पर लिखना है मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है x+1 x²+1। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा 2x² + 3x+3 = ये आएगा a। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये वाला आ जाएगा। तो लिखेंगे x² + 1 प्लस ये ऊपर वाला वैसे ही bx + c। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल, उसके बाद ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x+1, ये वाला वैसे ही = ये भी वैसे ही +1 प्लस, पहले इसको लिखेंगे bx को, पहले क्या लिखेंगे bx, फिर ये ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ये वाले लिखेंगे c +c, फिर ये ब्रैकेट। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, पहले ये bx लिखा, ये ब्रैकेट, उसके बाद लिखा +c, फिर ये ब्रैकेट। 2x² + 3x+3 = a, ये वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद b, x को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आएगा, प्लस c x+1। तो इसको नाम दे दे 2 का। अभी इसको 0 के इक्वल रखना है, तो लिखेंगे पुट x+1 = 0। दिस इम्प्लाई x की वैल्यू आएगी -1 इन 2 में पुट करनी है -1। तो यहाँ पर जो है x है ना, तो उसकी जगह हम ना -1 लिखेंगे। 2 -1² + 3, x की जगह आएगा -1 + 3 a, x की जगह -1² + 1 प्लस b, ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या लिखे, x की जगह -1 लिखना है तो -1 लिख ले, प्लस c -1 + 1। तो यहाँ से कैंसिल क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद 2 -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3 + 3 = a।
-1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 प्लस बी -1 का स्क्वायर होता है 1 -1। तो ये तो ख़त्म हो चुका है ना, ये भी ख़त्म। उसके बाद आएगा ए, ये आएगा 2, ये इससे कैंसिल, तो ये आएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, या फिर 2 2 से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू ए का आंसर आ चुका है 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। हमने अभी बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी ज़ीरो पुट नहीं करना। मैंने आपको बताया था अगर स्केयर ऐसे आ जाए या ऐसे स्केयर आए तो इन दोनों को ज़ीरो नहीं रख सकते, ठीक है, इन दोनों को ज़ीरो पुट नहीं कर सकते। तो फिर कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करके। तो यहाँ पर इंग्लिश छोटी सी लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पर 2 में देखें, ये 2 है ना, 2 के अंदर देखें x की सबसे बड़ी पावर कितनी है, ये एक्स स्क्वायर है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर। हमने कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, 2, बी की और सी की, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर कितने x को लिखना पड़ेगा, 2x को। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, इसके बाद लिखेंगे x। पहले सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, यहाँ से ये देखें सबसे बड़ी x की पावर 2 है, फिर x को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें ये मैंने एक्स स्क्वायर लिखा फिर x लिखा, इन 2 के अंदर देखना है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पहले देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर से पहले यहाँ पर लिखा है 2, तो लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, उसके बाद इक्वल लिखेंगे। इस साइड पे एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है ना, तो हम ए लिखेंगे। बाहर वाला भी लिखते होते हैं, ए लिखेंगे, 1 नहीं लिखते होते। एक्स स्क्वायर ये भी है, तो इसके बाहर बी है, तो लिख लेंगे प्लस बी। 2, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, इज इक्वल टू 1 प्लस बी। ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो पहले इस साइड पे देखें, ये एक्स है ना, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, तो लिखेंगे 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स नहीं है तो इसको छोड़ दे, ये एक्स है, तो एक्स के बाहर क्या है जी, बी है, तो लिखेंगे बी प्लस, ये भी एक्स है, एक्स के बाहर क्या है, सी है, तो लिख लेंगे सी, ये 3 वैसे ही, बी की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे प्लस सी, ये 1 दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो सी की वैल्यू आएगी 2। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मैं पुट करूँगा 1 में। तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1, 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1 एक दफ़ा देख लेते हैं, ये 1 है तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये ए लिखा हुआ है, फिर बी के बाद लिखा है एक्स प्लस सी, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 1 वाली मैंने लिख ली है, ये ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर बी था, तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू भी 1 है। उसके साथ फिर एक्स था प्लस फिर सी था, सी कितना है जी, 2 है। तो आपको पता है यहाँ पर 1 तो लिखते नहीं है, तो इनको मैं रिमूव करता हूँ, तो लिखेंगे x प्लस 2। यहाँ पर 1 है, ये देखें बी की जगह 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। तो सबसे पहले लिखा लेट, ये वैसे ही, उसके बाद ए लिखेंगे, ओवर में क्या है, x माइनस 2 प्लस, ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है तो इसका फॉर्मूला भी नहीं ओपन हो सकता, तो ये इरिड्यूसिबल फॉर्म है, तो इसको कैसे लिखना है, पहले तो ऐसे लिखे ना। तो लेफ्ट ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है ए के बाद क्या आता है, बी लिख के एक्स प्लस सी लिखेंगे, तो इसको नाम दे दे 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाला आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल, तो आएगा a, साथ में ये वाली ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस ऊपर वाला वैसे ही
बी एक्स प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होंगे, तो ये वाला आएगा। तो लिख लेते हैं जी एक्स माइनस टू। उसके बाद थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वैसे ही लिख लेते हैं। लो जी, ये वैसे लिखा, प्लस पहले बी एक्स लिखेंगे, बी एक्स, फिर लिखेंगे प्लस सी, फिर ये लिखेंगे। ऐसे हमने ना पिछले क्वेश्चन में भी किया था। तो ये वैसे ही, ये भी वैसे ही, प्लस 5 प्लस बी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 2x, प्लस ये वैसे ही। अभी इसको नाम देना 2 का, तो इसको 0 पहले रखेंगे तो वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो लिख लेते हैं यहाँ पर पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 2 इन 2, एक्स की वैल्यू 2 जो है 2 के अंदर पुट करनी है। तो ये देखें, जहाँ पर ये x था, ये भी x है, x है, ये भी x है। तो जहाँ पर x था वहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है। ये देखें 2 लिखा है, तो मैंने इसमें 2 पुट किया है x की जगह। ये 2 से कैंसिल, अभी इसको नहीं लिखना। 2 2 जार 4 प्लस 1 a, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 प्लस 5 प्लस बी, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 2 जार 4। अभी ये भी कैंसिल, अभी इसको भी नहीं लिखना। ये आएगा 5 a, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 15, 5 ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, a इज इक्वल टू 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, तो 1/3 आएगा। तो a का आंसर आ चुका है। तो ये मैंने लिख लिया है इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ। तो यहाँ से ऊपर देख लेते हैं, x की पावर सबसे बड़ी कितनी है, ये 2 है ना, 2 है। और फिर x लेंगे, इन दोनों को ले लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स इन 2 के अंदर देखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। तो पहले देख लेते हैं जी 2 को, तो ये 2 है, ये 2 है, तो इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यहाँ पर आएगा 0 इस साइड पे। और एक्स स्क्वायर ये है, तो ये आएगा a, फिर आएगा ये एक्स स्क्वायर है, फिर आएगा प्लस b, तो a प्लस b आएगा। तो पहले लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू a प्लस b, ये 0, a की वैल्यू कितनी है 1/3, 1/3 प्लस b, ये प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो b की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अभी x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। ये x है, x के साथ 2 है, तो पहले तो 2 लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं 2, ये 2 लिखा इज इक्वल टू। उसके बाद x के साथ क्या है 3 है, 3 लिखेंगे, साथ में a लिख लेंगे, तो 3a लिखेंगे, 3a। फिर ये भी x है, तो यहाँ पर क्या है जी -2 है, लिखेंगे -2। उसके बाद b लिखेंगे, तो साथ b लिख लेंगे। फिर ये भी x है, तो इसका सिर्फ प्लस का c लिखा जाएगा, तो ये चीज़ मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो ये मैंने ऐसे लिख लिया है। उसके बाद लिखेंगे 2 3, a की वैल्यू ये है 1/3 -2, b की वैल्यू ये है -1/3 प्लस c, 3 3 से कैंसिल, ये आएगा 2, ये ऊपर 1 है ना, तो आएगा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2/3 प्लस c, ये 2, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे ये माइनस का होगा, ये भी प्लस का है तो दूसरी साइड पे माइनस का होगा, इज इक्वल टू आएगा c, 2 - 1 आएगा 1 -2/3 इज इक्वल टू c, ओवर में 1 लिख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 -1 को मल्टीप्लाई 2 से करें,
ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 इज इक्वल टू सी, लिखेंगे सी, 3 माइनस 2 आएगा 1, ओवर में आएगा 3। तो तीनों की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, तीनों की वैल्यू 1 में पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज़ इन 1। तो 1 में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो पहले 1 देख लेते हैं। तो ये 1 है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। ये ए है, फिर बी एक्स है, प्लस सी है। तो लिखते हैं जी, ए की जगह 1/3 लिखना है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये मैंने 1 लिख ली है, यहाँ पर ए था तो ए की जगह था 1/3, फिर यहाँ पर बी था तो बी की वैल्यू ये है -1/3, साथ में एक्स था, प्लस सी की वैल्यू ये है, यहाँ पर सी था ना, तो सी की वैल्यू की जगह 1/3 लिखेंगे, इक्वल टू ये 3 जो नीचे है ना, वो नीचे का नीचे ही आ जाएगा। और यहाँ पर देखें प्लस माइनस होगा -1, साथ में एक्स आएगा, तो 1 के साथ तो एक्स लिखते नहीं है, तो ये जो 3 नीचे है ना, उनको नीचे ही ले आएंगे, इकट्ठा एक दफ़ा बस लिख लेंगे। फिर बता देता हूँ, ये जो दोनों के 3 है ना, वो नीचे आ जाएंगे और एक दफ़ा इकट्ठा लिख लेंगे, या समझ ले एलसीएम आया था वो नीचे आ गया। तो यहाँ पर ये देखिए एक्स एक्स लिखा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 आएगा तो 1 साथ में नहीं लिखते, तो ये जो माइनस हो गया ना यहाँ पर, ये माइनस जो है यहाँ पर आ गया ना, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज होगा तो आएगा माइनस, ये ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो लिखेंगे लेट, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद ए, फिर ये वाली x-2 प्लस यहाँ पर आ गई है फॉर्म इरिड्यूसिबल। जब इरिड्यूसिबल फॉर्म आती है तो हम लिखते हैं ऊपर bx प्लस सी, उसके बाद यहाँ पर स्केयर है ना ऊपर, तो विदाउट स्केयर पहले लिखेंगे, ये ऊपर स्केयर है ना, तो स्केयर के बगैर लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या जी bx है प्लस सी है, तो यहाँ पर c के बाद क्या आता है d, तो लिखेंगे d, आगे x प्लस ई, अभी स्केयर वाली लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 2 ऊपर स्केयर। पहले ये देखिए हमने ऐसे ही ऊपर लिखा तो विदाउट स्केयर लिखा है, यहाँ पर स्केयर के साथ लिखा है तो ऊपर वैसे ही आएगा जैसे यहाँ पर आया है। यहाँ पर नाम दे दे 1 का इसको, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है x-2 एक्स स्केयर प्लस 2 ऊपर स्केयर, ये इससे कैंसिल होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा 2x प्लस 32 इक्वल टू ए, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो स्केयर वाला आएगा एक्स स्केयर प्लस 2 ऊपर स्केयर प्लस bx प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा x-2 आएगा, पहले x-2 लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे इसको लिख लेते हैं एक्स स्केयर प्लस 2, यहाँ पर है स्केयर, स्केयर एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिंगल आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस ऊपर वाला लिखते हैं dx प्लस ई, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, तो आएगा x-2, लिखेंगे 2x प्लस 32 इक्वल टू ए, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन होगा, ये स्केयर आ गया ना, तो फॉर्मूला ओपन करेंगे एक्स स्केयर ऊपर स्केयर प्लस 2, फिर आएगा एक्स स्केयर, फिर आएगा 2 प्लस 2 का स्केयर, फिर लिखेंगे प्लस बी एक्स लिख लें, बी एक्स लिख के या ऐसे करें bx प्लस सी लिखे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x को एक्स स्केयर से किया तो आएगा एक्स क्यूब, x को मल्टीप्लाई 2 से किया तो आएगा प्लस 2x, -2 को इससे किया तो आएगा -2x स्केयर, फिर आएगा माइनस माइनस, ये माइनस है, 2 2 ज़ार 4, फिर ये नीचे लिख लेते हैं प्लस, पहले dx, उसके बाद ये लिखेंगे x-2, फिर ये प्लस ई x-2,
2x प्लस 32 इज इक्वल टू ए। यहाँ पर आएगा x, टू टू ज़ार होता है 4 प्लस टू टू ज़ार 4 एक्स स्क्र प्लस 2 का स्क्र होता है 4 प्लस बी एक्स पहले लिखते हैं बी एक्स, फिर इस ब्रैकेट को लिख लेते हैं एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्र वाली पहले ले आए माइनस 2x स्क्र, फिर एक्स वाली लिखते हैं प्लस 2x माइनस 4, फिर प्लस सी लिखेंगे प्लस सी, फिर ये वाली ब्रैकेट वैसे ही एक्स क्यूब प्लस या माइनस लिख के पहले ये लिखें 2x स्क्र, फिर आएगा प्लस 2x माइनस 4। जैसे मैंने ये लिखी थी ना वैसे मैंने ये लिख ली। उसके बाद ये वाला प्लस डी, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स को 2 से किया तो आएगा 2x प्लस ई एक्स माइनस 2x प्लस 32 इज इक्वल टू ए। ये वैसे ही लिख लेते हैं, ये वैसे ही मैंने लिख लिया प्लस बी, एक्स को बस अंदर मल्टीप्लाई करना है तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आएगा एक्स की पावर 4 टू एक्स की पावर 3 आएगी, एक्स एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई होगा ना तो एक्स की पावर 3 आएगी प्लस एक्स को एक्स से करेंगे तो आएगा 2x स्क्र, एक्स को 4 से करेंगे तो आएगा माइनस 4x। ये बाकी वैसे मैं लिख लेता हूँ स्पीड से। तो ये देखे बाकी मैंने सब कुछ वैसे ही लिख लिया है। इसको नाम दे दे 2 का। अभी इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, इसको 0 के इक्वल रखते हैं और जो वैल्यू आती है फिर इसमें पुट करते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2, इसको पुट करना है 2 में, तो ये 2 है। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x लिखा है ना वहाँ पर मैंने 2 लिख लिया है, तो ये मैंने 2 लिख लिया है। अभी देखते हैं कैंसिल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये कैंसिल तो इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 4 माइनस 2 ज़ार 4, तो ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ख़त्म कर लें, तो ये भी ख़त्म हो गए। अभी इन दोनों को नहीं लिखेंगे, बाकी लिखते हैं। ये आएगा 2 ज़ार 4 प्लस 32 इज इक्वल टू ए 2 की पावर 4 16 होता है प्लस 4 2 की पावर 2, तो ये होता है 4 प्लस 4 प्लस बी 2 की पावर 4 16 माइनस 2 की पावर 3 8 प्लस 2 की पावर 2, ये होता है 4 माइनस 4 2 ज़ार 8 होता है, तो 8 लगा ले प्लस सी 2 की पावर 3, तो ये होता है 8 माइनस 2 की पावर 2 4 होता है, ये आएगा प्लस 2 ज़ार 4 माइनस 4 प्लस डी। यहाँ पर ये दोनों तो कैंसिल हो गए हैं ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिएगा ये भी कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, ये भी 8 है, ये भी कैंसिल, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी कैंसिल। देखे 2 8 ज़ार 16 होता है, ये भी 16 है, कैंसिल हो गए। ये 8 होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी नहीं लिखेंगे। अभी इन दोनों को लिखेंगे, तो ये आएगा 36 इज इक्वल टू ए, ये आएगा 16, ये आएगा 16 और 4, तो ये आएगा टोटल। सबको कैलकुलेटर पे ऐसे लिख के करेंगे ना तो डायरेक्ट आंसर इसका आने वाला है 36। तो ये 36 से कैंसिल, ए की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी 2 में कितनी है, x की पावर 4 है, तो सबसे पहले लिखेंगे x की पावर 4, फिर x की पावर 3 लिखेंगे, फिर x की पावर 2 लिखेंगे, फिर x लिख लेंगे। यहाँ पर हमने कितनी वैल्यूज फाइंड करनी थी, यहाँ पर हमने एक a की वैल्यू फाइंड करनी है, एक होगी 2 3 4 5 वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज है, ये देखें a की वैल्यू है हमारे पास बस एक वैल्यू है, तो x की पावर 4
एक वैल्यू, 2 3 4, 4 यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक ये है, तो 5 वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स की पावर 4 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स की पावर 4। तो देखते हैं जी एक्स की पावर 4 के कौन से कोफिशिएंट बन रहे हैं। ये 2 है ना, तो एक्स की पावर 4 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक वैल्यू भी नहीं है, तो इस साइड पे आ जाएगा 0। फिर इस साइड पे देखते हैं, इस साइड पे एक्स की पावर 4 ये है ना, तो बाहर ए लिखा है तो लिखेंगे ए, उसके बाद प्लस बी, ये 4 है ना एक्स की पावर 4, तो बी लिखा जाएगा, बाकी और कोई भी नहीं है एक्स की पावर 4 वाला, तो प्लस बी। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो लिखा जाएगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। यही ऊपर लिखा था ना, ए की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, 0 प्लस बी, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे माइनस का 1 होगा, तो एक ये वैल्यू फाइंड हो गई। एक्स की पावर 3 के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो मैं आगे लिख रहा हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं जी एक्स की पावर 3 के कोफिशिएंट, इस साइड पे कोई एक्स की पावर 3 नहीं है, तो इस साइड पे आएगा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की पावर 3 वाला नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है -2b, तो लिखेंगे -2b, नीचे डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू -2a, बल्कि b था, तो b मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखते हैं, और x की पावर 3 ये है, तो ये c आएगा ना, तो आगे देख लेते हैं, आगे कोई x की पावर 3 वाला नहीं है, तो लिख लेते हैं जी प्लस c, ये आएगा 0 -2, b की जगह लिखेंगे -1 प्लस c, 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2 प्लस c, ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई है। अभी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो देख लेते हैं जी, इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इस साइड पे आएगा 0, यहाँ पर है 4 आएगा, साथ ए आएगा, ये देखे 4 है ना, साथ में बाहर वाला लिखते हैं, तो 4 लिखेंगे 4, ये 0 लिखा इज इक्वल टू 4a। और देख लेते हैं कोफिशिएंट कौन से है जी, यहाँ पर देखें ये 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 है ना, साथ b लिखा जाएगा, 2b लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा -2, ये है ना एक्स स्क्वायर, -2, और फिर c, यहाँ पर लिखना है 2b और -2c, प्लस 2b लिखना था, -2c लिखना है। आगे देख लेते हैं, आगे ये है ना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बाहर d लिखा है, तो d लिख लेते हैं, तो d लिख के सॉल्व करते हैं, ये d लिखा, 0 इज इक्वल टू 4, a की जगह मैं लिख सकता हूँ ये 1 लिखेंगे, प्लस 2b की जगह वैल्यू है -1 -2, c की वैल्यू -2 प्लस d, ये आएगा 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस डी, 4 4 कितने हो गए 8, 8 में से 2 माइनस करे तो आएगा 6 प्लस डी, ये दूसरी साइड पे माइनस होगा, तो डी की वैल्यू आ चुकी है 6। उसके बाद यहाँ पर x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, तो ऊपर ही एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा x के कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, x के साथ 2 है ना, तो इसलिए 2 लिखा। उसके बाद इक्वल टू a, यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर है -4 साथ में b प्लस यहाँ पर है x, 2 है ना साथ, x के साथ 2 है, तो यहाँ पर c है, तो लिखेंगे 2c। उसके बाद यहाँ पर भी x है, तो -2 है, तो साथ d है, तो लिख लेते हैं -2d। उसके बाद e लिखा जाएगा प्लस e, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, तो ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद लिखेंगे 2 इज इक्वल टू -4, b की वैल्यू कितनी है -1, प्लस 2, c की वैल्यू -2 डी की वैल्यू कितनी है -6,
प्लस ई, ये आएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4 प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4 माइनस माइनस प्लस, 2 6 जार 12 प्लस ए। तो ये दोनों कैंसिल, ये प्लस का 12 है, दूसरी साइड पे माइनस का होगा, तो यहाँ पर ई की वैल्यू आएगी -10। तो अभी सब वैल्यू को 1 में पुट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, तो ये 1 है, तो ये मैंने लिख लिया है। तो ऊपर एक दफ़ा देख लेते हैं, ये 1 थी ना, तो ये मैंने लिख लिया है, आपको मैंने नीचे दिखा दिया। ए है पहले, फिर बी एक्स प्लस सी है। तो यहाँ पर देखते हैं, ए की वैल्यू 1 है, तो ए की जगह मैंने ये देखे 1 लिखा। उसके बाद यहाँ पर बी था, तो बी की वैल्यू ऊपर से देखते हैं, बी की वैल्यू -1 है, फिर सी की वैल्यू कितनी है -2। तो बी की जगह लिख लेते हैं -1, फिर एक्स था ना, तो यहाँ पर 1 तो लिखते नहीं, एक्स लिखेंगे, फिर -2। डी की वैल्यू है -6, लिखेंगे -6, 7x था, और बाद में ई था, यहाँ पर प्लस ई था, तो ई की वैल्यू कितनी है -10, तो -10 लिखेंगे इज इक्वल टू 1/x-2। ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखें ज़रा, माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो ऐसे आएगा, तो फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ, ये माइनस हो गया, यहाँ से माइनस समझ ले बाहर आ गया, फिर एक्स लिखा जाएगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये माइनस तो यहाँ पर आ चुका है, ये देखें, तो लिखा जाएगा +2, फिर एक्स स्क्वायर +2 प्लस, या यहाँ से भी ऐसे करें प्लस माइनस माइनस, तो अभी दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, अभी दरमियान में प्लस आएगा, और यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लिया, बाकी आएगा 3x + 5 ओवर में वैसे का वैसे ही। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।